ये हम लोग आज कंपोजिशन स्कीम का रिटर्न कैसे फाइल होता है और क्या डेट होता है वो हम लोग आज सीखेंगे। ठीक है। कंपोजिशन स्कीम में कब रिटर्न का नाम क्या होता है, रिटर्न कब फाइल होता है और क्या क्या डिटेल्स उसका फाइल किया जाता है। ठीक है। कंपोजिशन स्कीम में किसी का शकल दिख भी नहीं रहा हमको, तुम लोग को इधर छुप छुप के मत बैठना। ठीक है। ये देखो, मेरा कोई अभी क्लाइंट कंपोजिशन स्कीम का नहीं है, पुराना क्लाइंट था, उसी का पुराना रिटर्न हम लोग कैसे फाइल किए तो उसमें हम दिखा रहे हैं। ठीक है। लाइव हम फाइल करके नहीं बतला रहे। देख लो कैसे होता है। हाँ, आ जाओ आ जाओ, वाह आप आए, बाहर आए। हम मजाक में बहुत दूर से आता है, वहीं पर नीचे साफ करके बैठ जाओ। हम लोग बैठे हैं उतना, चेयर को तुम लोग इधर घुमा लेगा ना, वहां दिखेगा रिटर्न फाइलिंग करना ऑनलाइन दिखेगा, उतना माथा घूम जाएगा तुम लोग का। देख रहा है, घूम जाओ थोड़ा, उतना काहे कष्ट तुम लोग सर है बच्चा, थोड़ा सा आगे हो तुम, आगे हो। हाँ, थोड़ा सा आप घूम जाइए, घूमिए, घूम जाइए, घुमा लीजिए पूरा चेयर। हाँ, वाह, अब देखो आराम होगा वाह। तो तुम लोग अपना ये कर दो जैसा एडजस्ट करना है। या देखो, चाइना नहीं आई है देखो। ओ, अरे तुम लोग वीडियो ऑन कर लो, ऑनलाइन वाला। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग, अपना वीडियो ऑन कर लो। कहाँ दिख रहा है? हाँ, एक का दिखा, और नेटवर्क सर प्रॉब्लम है यहाँ। नेटवर्क का नहीं, उसका और एक बच्चा का, कौन कौन कितना ज्वाइन कर रहा है जी? चाइना, और कौन है? हाँ चल, हाँ चल। हम्म, तुम लोग कहाँ नहीं रखा है? सर मैं तो छुट्टी पे हूँ। ओ, 20 दिन ससुराल आई हूँ सर। अरे माँ घर सब जा रहे, ससुराल मतलब कहाँ? ओ, मेन ससुराल चल गया। हम्म। चल, चल, ये देखो, लॉगिन करना भी कैसे हम लॉगिन किए तुम लोग देखा नहीं ना? पार हो गया ना? तब यही सब होता है, ये सब ना ऑनलाइन वाला लोग ना परेशान कर देता है। देखो, तुम लोग जीएसटी में रजिस्ट्रेशन किया था ना? रजिस्ट्रेशन किया कितना? हम्म। ये पार्ट भी, हम्म। पार्ट भी कर लिया अपना। ये म्यूट करो, ऑनलाइन वाला म्यूट कर लो अपना अपना। ये पार्ट ए और पार्ट बी भरने के बाद क्या होता है? पार्ट बी भर के सबमिट कर दिया, उसके बाद क्या होता है? सबमिट करने के बाद क्या होगा? सबमिट कर दिया उसके बाद क्या होगा? हाँ बतलाओ जल्दी। हाँ, एआरएन नंबर मिलता है, कर दिया क्या तुम? नहीं ना किया है? हाँ, एआरएन कहाँ से पता चला? हाँ, तो हाँ मतलब पार्ट बी नहीं ना भर दिया कोई जी, पार्ट ए ही ना भरा, पार्ट बी कोई नहीं ना भरा। नहीं तो हाँ, जीएसटी नंबर फिर डिपार्टमेंट अपना आ जाएगा, चेक करेगा, विजिट करेगा, क्या कि आधार से ऑथेंटिकेट नहीं किया हुआ रहेगा तो आके चेक करेगा है कि नहीं, तब वो जीएसटी अप्रूव करेगा। कितना मतलब एक सप्ताह के अंदर तुम्हारा कुछ भी अगर पार्ट बी भरने के बाद सबमिट कर देगा, तो सबमिट करने के बाद क्या होगा, वहाँ डिपार्टमेंट के पास जो हम लोग ये किए थे ना, कमिश्नरेट कौन सा होगा, उसमें मेरा, आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा पूरा ना, हम समझ रहे हो, होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। आप लोग जो समझ में आ रहा है उतना खाली लीजिए, एक्स्ट्रा मत लीजिए, दिमाग पे प्रेशर नहीं डालिएगा। ठीक है। हाँ, ये हम लोग चूज किए थे ना कि मेरा कहाँ पे कौन सर्कल में मेरा पड़ेगा,
हम लोग सोनारी वाला का किए थे ना, तो सोनारी सर्कल आया था ना, तो वो एरिया 6 करके फिर, तो उसी तरह से मानगो का अलग, आदितपुर का अलग, सबका कहाँ, सबका बाबू जो बैठता है, हम लोग बाबू बोलते हैं उनको, मतलब जीएसटी ऑफिसर जो है उनको हम लोग बाबू बोलता है। ठीक है, वो बाबू को पास जाएगा फाइल वहाँ, वो उससे ऊपर जो होता है वो डीसी होता है, उससे ऊपर जो होता है वो कमिश्नर होता है। ठीक है, तो इस तरह से चलता है। ठीक है, तो उसके पास फाइल जाएगा, वो क्या करेगा, सारा चीज को मेरा देखेगा कि हाँ ये जो एड्रेस दिया, अपना एड्रेस प्रूफ सही है कि नहीं, वो चेक करेगा। चेक करके टोटल चीज चेक करने के बाद आपको क्या करेगा, आपको यूजर आईडी और पासवर्ड, ईमेल आईडी जो दिए थे ना, ईमेल आईडी जो प्रोवाइड किए थे, उस ईमेल आईडी पे आपका क्या आ जाएगा, जीएसटी का यूजर आईडी और पासवर्ड आ जाएगा। ठीक है, वो यूजर आईडी और पासवर्ड लेके आपका मेल में आ गया, मेल में आके यहाँ पर लॉगिन करना होगा। ये देखो, यहाँ पर से लॉगिन करना होगा। क्या करना होगा, लॉगिन करना होगा। क्या आया हुआ होगा, ईमेल आईडी पे यूजर आईडी और पासवर्ड आया होगा। यहाँ पर देखो, वही आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड मेरे पास आया हुआ है। ये देखो इतना सारा, हम एक का खोल लेते हैं। ठीक ना, खोल लिए। तो खोलने के बाद स्मार्ट ट्रांसफर, ये हम खोल लिए, 318336, ये देखो। ठीक है, ऐसे खोला जाता है। यूजर आईडी और पासवर्ड जो रहेगा वो डालते रहेंगे। ठीक ना, यूजर आईडी और पासवर्ड आपका जो भी क्लाइंट का, आप लोग क्लाइंट का या फिर किसी भी कंपनी में काम करने जाएगा, उसका यूजर आईडी और पासवर्ड ऐसे डाल के और यहाँ पर लॉगिन कर लेना। ठीक है, हो जाएगा ना। यहाँ नया यूजर आईडी पासवर्ड आप लोग का मिलेगा कहाँ पर, ईमेल आईडी में आपको डिपार्टमेंट वाला भेज देगा। अगर आपका सारा पेपर ओके रहेगा तब, सारा पेपर ओके नहीं रहेगा तो नहीं मिलेगा। ठीक ना, यहाँ पर आप डाल दिया, डालने के बाद यहाँ लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने के बाद आप क्या होगा, आपका डैशबोर्ड पे आ जाओगे। आप लोग कहाँ पे आ जाओगे, ये देखो डैशबोर्ड है। ये क्या है, ये सब कुछ इंग्लिश लिखता बहुत, ये सब को हटा देना। ठीक है, ये सब उतना समझने का जरूरत नहीं है। ये क्या है, ये डैशबोर्ड है। क्या डैशबोर्ड है, जीएसटी पोर्टल का डैशबोर्ड है। ये अब कहाँ पे आ गया, वो क्लाइंट का पोर्टल पे आप आ गए। ठीक है, यहाँ पर देखो कोई 10 तो टैब दिख रहा है, नहीं ना दिख रहा है, वो सब कब था, लॉगिन जब न्यू रजिस्ट्रेशन REG 01 कर रहे थे उस समय का। और ये क्या है, ये आपका जीएसटी का पोर्टल है। ठीक है, जीएसटी का पोर्टल, यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा आप, ये वाला नया चीज है, वो सब भूल जाओ, यहाँ से ही स्टार्ट करो, एकदम फ्रेश है। ठीक है, ये जीएसटी का लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल के खोल लेना। ये लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के आप कहाँ मिलेगा, आपके ईमेल आईडी पे आपको मिल जाएगा। ये खुलने के बाद ये देखो, कुछ कुछ समझ लो, यहाँ पे आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा क्या, मतलब काम करने में समझ में आना चाहिए, या फिर आप लोग का तो करते करते आप लोग यूजर फ्रेंडली हो जाओगे इससे। मेरा नहीं दिख रहा है। हाँ दिख, अच्छा दिख रहा है, मतलब ये देखो, ये टैब्स है। क्या क्या टैब्स है, डैशबोर्ड, सर्विस, जीएसटी लॉ, डाउनलोड, सर, टैक्स पेयर, हेल्प एंड टैक्स पेयर फैसिलिटी, ई इनवॉइस। ठीक है, ये कुछ मतलब ऐसा है, इसमें क्या क्या है, बहुत अंदर का भी बहुत चीज होता है। दिख रहा है अंदर में इतना इतना सारा चीज है, वो सब बात में, बात का बात है। ठीक है, ये सब हुआ। यहाँ पे देखो, इस तरह से ये क्या, रिटर्न कैलेंडर, मतलब आपका पिछला 5 रिटर्न फाइल है कि नहीं वो दिखाता है। तो ग्रीन से क्या होता है, अगर ग्रीन रहेगा तो आपका क्या हुआ, ग्रीन है तो आपका फाइल हो गया। देखो क्या लिखा हुआ, फाइल ही लिखा हुआ है, दिख रहा है ना सबको। दूर वाला का, किसी का मतलब आंख कमजोर नहीं ना है, हाँ ऐसा नहीं कि पीछे बैठ गया आंख कमजोर है। ये देखो, फाइल दिख रहा है, मतलब ये ऑलरेडी फाइल कर चुका है। ठीक है, ऐसा। और यहाँ पे ऑरेंज का मतलब क्या, कि अभी ड्यू डेट बाकी है इसका। ठीक है, ऑरेंज का मतलब ड्यू डेट बाकी है। और रेड हो जाएगा ना, रेड हो जाएगा तो डेट पार हो गया।
डेट क्रॉस कर गया। जैसे मान लो कि हम ये करके, जब आपके पास अभी है तो हम क्यों ये करें, लॉग आउट कर रहे हैं इसको, ठीक है, लॉग आउट कर दिए, वो रिकॉर्डेड क्लास दिया हुआ रहेगा। के बाद क्या चीज? क्रॉस करेंगे। हाँ, लास्ट डेट 6 महीना तक आप लोग का फाइलिंग कर सकता है। 6 महीना के बाद ये कर देता है, बंद कर देता है। ये जीएसटी आपका सस्पेंड कर देगा। जीएसटी आपका सस्पेंड हो जाएगा, और उसके बाद फिर आपको रिवोकेशन, वो बहुत लीगल भी है। फाइलिंग किए तो मतलब नहीं किए, उसमें क्या फाइन लगेगा? हाँ हाँ, 18% का वो फाइन का सब हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन फाइल कर सकते हैं। हाँ, फाइन करने में कुछ दिक्कत नहीं। ये किसका खुला जी? अनिल कुमार महतो, हाँ ये देखो, दिख रहा है। क्या समझ में आ रहा है क्या है इसका मतलब? हम्म क्या बोलो तो? अच्छा, ब्लू वाला क्या है? हाँ, तो तुम लोग अपने मन से बतलाएगा ना। मतलब ये वाला क्या है? ये रिटर्न का नाम है। ये रिटर्न, ब्लू वाला रिटर्न का नाम है। और ये छाई कलर का जो है, छाई कलर, एस कलर में जो है, इसको क्या बोला जाता है? इसको मतलब नॉट रजिस्टर्ड, मतलब ये इस समय इसका जीएसटी रजिस्टर्ड ही नहीं था। जीएसटी कब से इसको मिला है? अप्रैल से मिला है, ठीक है। इस पीरियड में आपका जीएसटी में ये था ही नहीं। तो इसको कब से जीएसटी मिला है? अप्रैल से। अप्रैल और मई, अप्रैल मई का ये फाइल किया है, ठीक है। और जून में देखो, ये अभी तक फाइल नहीं किया है। जून में नहीं ना फाइल किया है, लाल से दिख गया है। और ये ऑरेंज का मतलब क्या? इसका भी फाइलिंग का टाइम बाकी है। क्लियर? समझ में आया? क्या दिमाग में घुसा ना सारे का? अब यहाँ पे आ जाओ। हम लोग जब पढ़ रहे थे, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं इंटरेस्ट पेनाल्टी, वो चार्ज लगेगा, फाइल कर सकता है, ठीक है। 6 महीना, 6 महीना के बाद जीएसटी सस्पेंड कर देगा, जीएसटी बंद कर देगा आपका। फिर उसके बाद रिवोकेशन का टाइम होता है 1 महीने का। फिर उसके बाद अपील का टाइम होता है 3 महीने का। 3 महीने के बाद अगर नहीं करेगा तो आपका जीएसटी हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। उस पैन पे आपको जीएसटी कभी नहीं मिलेगा। वो सब लीगल काम है। वो सब आप लोग को काम की जरूरत नहीं है। फिर आप लोग को लॉ पढ़ना होगा। वो अभी नहीं पढ़ा है, वो छोड़ दो ना। वो अभी क्या पढ़ रहा था, तो खाली उसका मतलब ऐसा हम बतला दिया आया तो वो तुम लोग के लिए नया है। हम अभी तुम लोग को क्या पढ़ना है? सिर्फ कंपोजिशन स्कीम पढ़ना है। और वो 3B और ये नहीं अभी पढ़ना है, ठीक ना। हम लोग क्या किए? ओपन कर लिए। ओपन करने के बाद ये क्या आ जाता है? डैशबोर्ड आ जाता है, ठीक है। क्या आ जाता है? डैशबोर्ड आपका आ गया। डैशबोर्ड आ गया ना। डैशबोर्ड में आपको क्या करना है? कौन सा रिटर्न फाइल करना है? तो हम कंपोजिशन स्कीम का रिटर्न फाइल करना। रिटर्न का मतलब क्या होता है? रिटर्न फाइल करने का मतलब क्या है? नहीं, गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट को हम ये बता रहे हैं कि हम इस महीने में या फिर मेरा बिजनेस में इतना रुपया का काम हुआ है। गवर्नमेंट को हम ये रिटर्न के रूप में बतलाते हैं। अपना डिटेल गवर्नमेंट के पोर्टल पे सबमिट करते हैं। गवर्नमेंट के पोर्टल पे हम सबमिट करते हैं कि ये देखिए, इतना रुपया का मेरा टर्नओवर हुआ है, इतना रुपया का मेरा टैक्स बना है, इतना रुपया का हम आपको टैक्स पे करते हैं, ठीक है। टोटल उसका टैक्स पे करने से लेके टैक्स का जितना भी काम है, जितना भी डेटा है, सब गवर्नमेंट को हम जमा करते हैं ऑनलाइन के रूप में। यही इसका ऑनलाइन ये पोर्टल है। क्लियर? ये पोर्टल पे हम क्या करेंगे? सरकार को हम बतलाएंगे कि ये देखिए, मेरा 100 रुपया का बिक्री हुआ था, लीजिए 100 रुपया। अब उसके बाद 100 रुपया पे टैक्स हम जमा कर रहे हैं। टैक्स कितना जमा करेंगे? 100 रुपया। हम गुड्स का काम करते हैं, कंपोजिशन स्कीम है। बतलाओ जल्दी।
1%। तुम लोग काहे नहीं बोल रहा है जी? क्या है, तुम लोग का ताला लगा हुआ मुंह में है? फेविक्विक लगाया है? तो हम तो बताए थे ना, हम गुड्स का काम कर रहे हैं। हम गुड्स का काम कर रहे हैं ना। हैं? हम क्या किए, कंपोजिशन स्कीम लिए। गवर्नमेंट को कितना पैसा देंगे? 1%। तब 1% देंगे। अगर मान लो सर्विस का काम कर रहे हैं तब कितना परसेंट देंगे? वाह, रेस्टोरेंट का 5 है। तुम लोग कहाँ चल जाता है जी? हैं? रेस्टोरेंट वाले का कितना परसेंट है? 5%। और सर्विस और गुड्स का काम करेगा उसका कितना है? 6%। और सिर्फ गुड्स का करेगा तो कितना परसेंट है? 1% है। क्या चीज 1% क्या है? मतलब जितना हम बेचेंगे सामान, या सप्लाई करेंगे या सर्विस करेंगे, यही ना है। सप्लाई और सर्विस को, सेल और सर्विस को क्या बोला जाता है? सप्लाई बोला जाता है। हम बोले ना, जब हम कोई चीज को सप्लाई करते हैं तो कंपोजिशन स्कीम में अगर हम सप्लाई करते हैं तो गवर्नमेंट को कितना टैक्स देते हैं? गवर्नमेंट को कंपोजिशन स्कीम वाला कितना टैक्स देता है? गवर्नमेंट को कंपोजिशन स्कीम वाला कितना टैक्स देगा? गवर्नमेंट को कंपोजिशन स्कीम वाला टैक्स कितना देता है? कितना? 1% देता है ना। हाँ? और सर्विस में कितना देता है? 6%। और ट्रांसपोर्टर ये रेस्टोरेंट वाला कितना देता है? 5% देता है। अब ये देखो कैसे देगा, कैसे? मेन तो यही है ना। क्या है? उसके लिए डेटा भी तो प्रिपेयर करना होगा। डेटा क्या प्रिपेयर करना होगा, क्या रिटर्न फाइल होता है, वो सब देखो। हम लोग का ये कब था इसका? हाँ, ये देखो हम दिखा रहे हैं। इधर देखो, उधर कौन जानता है, बताएगा? रिटर्न डैशबोर्ड। ठीक है, हम कहाँ गए? रिटर्न डैशबोर्ड में गए। ठीक है, रिटर्न डैशबोर्ड में गए। ठीक है, रिटर्न डैशबोर्ड में जाके हम देखो क्या कर रहे हैं। कहा इतना स्लो हो गया जी? हम्म, ये देखो, ये देखो, रिटर्न डैशबोर्ड में गए तो क्या बतलाया? ये देखो, ये कंपोजिशन स्कीम में कब से कब तक था? देखो, ये टैक्स पेयर कंपोजिशन स्कीम में था कभी? ये देखो, ये पहले कि इसका डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कब लिया? रजिस्ट्रेशन 10/8/2017 को रजिस्ट्रेशन लिया था। इतना से इतना तारीख तक ये रेगुलर में था। अब फिर क्या हुआ? ये कंपोजिशन में आ गया। कब आया कंपोजिशन में? 1/10/2017 को कंपोजिशन स्कीम ले लिया ना। कंपोजिशन स्कीम ले लिया। अब ये कंपोजिशन स्कीम फिर कब खत्म कर लिया अपना? 18/6/2022 को खत्म कर लिया। यानी कितना साल रहा था? पोजीशन तो मई में स्टार्ट होता है, मार्च में स्टार्ट होता हाँ, ये उस समय नहीं था सिस्टम ये वाला। ये नया लाया ना गवर्नमेंट अभी। पहले कभी भी कंपोजिशन ले सकता था नया में। अभी तो डेवलप किया। नहीं तो ये लोग भी तो बुड़बक था सब है। का। दिल्ली बहुत में बहुत ही ये था। बहुत परेशानी हुआ था हम लोग को शुरू में। ठीक है, ये देखो कब कितना साल के लिए ये कंपोजिशन स्कीम, 5 साल 4 साल चलाया है ये। अब फिर क्या किया? ये रेगुलर में आ गया। रेगुलर में क्यों आया होगा? रीजन बताओ जल्दी से एकदम। और खाली टर्नओवर बता के चुप हो गया। और इंटर स्टेट सप्लाई कर रहा होगा, या फिर कोई, ठीक है, ये आइसक्रीम का काम करने लगा होगा, या फिर टोबैको का काम करने लगा होगा। क्या? एकदम फट फट बोलो जितना पेट में है। ये सब तो तुम लोग का पेट में रहना चाहिए। क्या ये? तो ये, और या नहीं तो फिर कोई भी कारण नहीं होगा तब भी हम रेगुलर में आ सकते हैं। कोई भी कारण नहीं है, हम कंपोजिशन से रेगुलर में आ सकते हैं। कोई भी कारण नहीं है। मेरा टर्नओवर कुछ भी हो, हम रेगुलर आने के लिए कोई रोका नहीं है हमको। मगर कंपोजिशन के लिए जो नॉर्म्स है वो फुलफिल करना होगा। हम बोले थे, ये बात क्लियर है? अब देखो क्या करना है। इसको कौन सा रिटर्न फाइल करना है? मान लो कंपोजिशन का रिटर्न किसी को फाइल करना है। कंपोजिशन का रिटर्न किसी को फाइल करना है तो कब फाइल करेगा वो चीज आप लोग नोट डाउन कर लो। कंपोजिशन स्कीम का रिटर्न फाइल कब करेगा और क्या क्या फाइलिंग होता है, देखो आप लोग नोट डाउन कर लो। कंपोजिशन स्कीम ऊपर से बड़ा बड़ा लिखना, कंपोजिशन स्कीम रिटर्न
फाइलिंग डेट एंड नेम, ऐसा लिखना। कंपोजिशन स्कीम टैक्स पेयर रिटर्न फाइलिंग एंड डेट, रिटर्न फाइलिंग डेट एंड क्या बोले हम लोग, नेम, कौन सा रिटर्न का नाम और डेट, ठीक है। हाँ ये अभी सभी सब होता है मैम। अरे सर धीरे धीरे फिर अभी प्रोग्राम क्या स्टार्ट है? हो जाएगा ना। प्रोग्राम क्या चीज है? आज प्रोग्राम हाँ तो यहाँ रख दीजिए, अपना चुन लेगा ये लोग। हाँ, चाइना है क्या? नहीं सर, तुम लोग उठा लेना जी बात। क्या देखो, बड़ा कर कम दिखा दे रहा है, कहीं 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 दिख रहा है, हाँ, दिख रहा है। ये देखो क्या है, कंपोजिशन स्कीम के लिए, कंपोजिशन स्कीम जो ऑप्ट किया है वो अपना रिटर्न, कौन सा रिटर्न फाइल करेगा, CMP 08, लिखो कौन सा रिटर्न फाइल करेगा, CMP 08, CMP 08, CMP दिख नहीं रहा है, नहीं ना दिख रहा, हमको मालूम था। हाँ और कितना जूम करेंगे, हाँ CMP 08, CMP 08, CMP 08, देखो तो अब कुछ दिख रहा है जी, अभी भी नहीं दिखेगा, वहां से नहीं दिख रहा, हम समझ में आ गया उसको, दूध दृष्टि खराब है। हाँ हाँ, कभी कभी क्या, हमेशा का खराब है, दिखाना डॉक्टर को, चश्मा देगा क्या, आँख तो खराब हो गया हम लोग का, दिन भर हम लोग कंप्यूटर में करते हैं, हम मेरा सामने वाला खराब हो गया। ये देखो CMP 08 कौन सा रिटर्न फाइल करेगा, CMP 08 कौन सा रिटर्न फाइल करेगा, CMP 08, CMP 08 क्या, कंपोजिशन स्कीम वाला, कंपोजिशन स्कीम में जो ऑप्ट किया है, कंपोजिशन स्कीम जो ऑप्ट किया है वो कौन सा रिटर्न फाइल करेगा, CMP 08, CMP 08 फाइल करेगा, CMP 08 फाइल करेगा। कितना तारीख को फाइल होगा, कितना तारीख को फाइल होगा, देखो लिखा हुआ है, कितना तारीख को फाइल होगा, देखो ना जी वहां लिखा हुआ है बड़ा बड़ा, 18 जुलाई, कौन सा पीरियड का, पीरियड होता है ना कि इतना से इतना तारीख का, इतना से इतना पीरियड का इस तारीख को फाइल होगा, क्या अप्रैल से जून है, देखो अब इसका मतलब क्या हुआ थोड़ा समझ लो, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ थोड़ा समझ लो, क्या हम लोग का कोई भी टैक्स पेयर कितने तरह का होते हैं, तुम लोग को नहीं पता है, बाकी को तुम लोग को नहीं पता, यानी टैक्स पेयर कितने तरह का होते हैं, 2 तरह का। तुम लोग का बोल नहीं रहा है, जो लोग बुड़बक है, एकदम सीधा बात, उन लोग का एकदम दिमाग में गोबर भरा हुआ है, सीधा सा बात है जो नहीं बोल रहा है। कंपोजिशन स्कीम और रेगुलर स्कीम, 2 तरह का टैक्स पेयर है, एक तो कंपोजिशन होता है, एक तो रेगुलर होता है, एक तो कंपोजिशन होता है और एक तो रेगुलर टैक्स पेयर होता है। कंपोजिशन स्कीम का जो टैक्स पेयर होता है ना, कंपोजिशन स्कीम में जो रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, जो रजिस्ट्रेशन लेते समय कंपोजिशन स्कीम का क्लिक किया था या फिर बाद में कंपोजिशन स्कीम में आया, तो वो क्या करेगा, कौन सा रिटर्न फाइल करेगा सरकार को, CMP 08, CMP 08, ये कब फाइल होता है, हर एक क्वार्टर, सुनो, हर एक क्वार्टर खत्म होने के नेक्स्ट मंथ में 18 तारीख तक, मतलब समझ में आया है? आपका एक फाइनेंशियल ईयर में कितना क्वार्टर होता है, एक फाइनेंशियल ईयर में कितना, 3, हाँ बहुत सुंदर,
कितना? 12 महीने का एक साल होता है, तो क्वार्टर कितना होता है? तो उसका 4 डिवाइड कर दो, 4 डिवाइड करेगा 3 3 6 3 9 10 11 12, है ना? तो पहला क्वार्टर का कौन सा मंथ होगा? पहला क्वार्टर का कौन मंथ होगा? अप्रैल मई जून। सेकेंड क्वार्टर क्या होगा? जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी। गड़बड़ा गया, ठीक है, तुम लोग देख लेना, ठीक है, समझ में आया ना? पहला क्वार्टर क्या है? अप्रैल मई जून। उसका रिटर्न कब फाइल होगा? कब फाइल होगा? बोलो तुम लोग। 18 जुलाई को फाइल होगा, मतलब 1 जुलाई से लेके 18 जुलाई तक फाइल करना है। 18 जुलाई को ही मत फाइल करना, नहीं तो लास्ट डे में फाइल करने जाएगा, बस गया, लेट फाइन लग जाएगा, ठीक है? 1 जुलाई से लेके 18 जुलाई तक आपको कौन सा रिटर्न फाइल करना है? CMP 08। कौन फाइल करेगा? ये कंपोजिशन टैक्स पेयर फाइल करेगा। कौन फाइल करेगा? कंपोजिशन टैक्स पेयर फाइल करेगा। क्यों फाइल करता है? क्योंकि ये कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट किया है। इसके लिए गवर्नमेंट कौन सा रिटर्न लाया है इन लोग के लिए? इसके लिए कौन सा रिटर्न लाया है? CMP 08 लाया है। कौन सा रिटर्न लाया है? CMP 08 लाया है। क्यों CMP 08 कौन फाइल करता है? कंपोजिशन टैक्स पेयर फाइल करता है, ठीक है? और ये कंपोजिशन टैक्स पेयर CMP 08 फाइल करता है। और एवरी क्वार्टर का डेटा जो होता है उसको फाइल करने का टाइम देता है उसका नेक्स्ट मंथ 1 से 18 तारीख तक। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को? कंपोजिशन स्कीम वाला, अब उसमें क्या भरना है, क्या आटा चावल दाल क्या डालना है, वो सब बाद का बात है। रिटर्न अपना कब फाइल करेगा कंपोजिशन स्कीम वाला? कंपोजिशन स्कीम वाला कब रिटर्न फाइल करेगा? बोलो। आधे क्वार्टर का 1 से 18 तक। खाली 18 मत बोलना, 1 से 18 तक, ठीक है? उसका टाइम होता है। खाली 18 मत याद करना, वो गलत चीज है, ठीक है? अब उसको कौन सा रिटर्न होता है? CMP 08, ठीक है, CMP 08। और एक और रिटर्न लिखो, एक और रिटर्न लिखो, GSTR। अभी तो हम कहाँ पढ़ाए बाबू, हम पढ़ाए हैं वो सब? काची का डेटा डालेंगे? हम तो बोले आटा चावल कुछ भी डालेंगे, क्या डालेंगे हम बतलाएंगे अभी। अभी तो खाली नाम तो लिखो ना तुम लोग। अरे बाबा दिख रहा है, इतना बड़ा हो गया ना, अभी छोटा भी नहीं हो रहा मेरा। हुआ कहाँ गया? क्या लिखा? GSTR, मतलब GSTR का मतलब क्या हुआ? GST का मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है? GST का मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और R का मतलब क्या होता है? रिटर्न। R का मतलब होता है रिटर्न, ठीक है? उसी को बोला जाता है GSTR, ठीक है? GSTR 4 क्या डालेगा? GSTR 4 कौन सा रिटर्न है? GSTR 4। GSTR 4 ये कौन फाइल करता है? ये कौन फाइल करेगा? कौन सी बोला? अरे बाबा कंपोजिशन 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 कौन फाइल करेगा? कंपोजिशन, ठीक है? और ये रिटर्न कब फाइल होता है? तो ये एनुअल रिटर्न होता है। इसका कौन सा रिटर्न बोला जाता है? एनुअल रिटर्न। कंपोजिशन स्कीम वाला एनुअल रिटर्न फाइल करेगा। कौन सा रिटर्न का नाम क्या है? GSTR 4। GSTR 4 कौन सा रिटर्न है? एनुअल रिटर्न। किसके लिए है? कहाँ? कंपोजिशन टैक्स पेयर के लिए। कौन सा रिटर्न का क्या नाम है? रिटर्न का नाम क्या है? GSTR 4। और इसका डेट होता है साल खत्म होने के बाद, मतलब फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद 1 महीना। 1 महीना समझ में आया? मतलब डेट कितना हो गया बतलाओ? साल खत्म होने के बाद 1 महीना। 31। अरे बाबा देखा, देखा ना, देखा देखा देखा। हाँ मतलब नीचे चल गया, बैक जा रहा है, रिवर्स गियर मार दिया, बतलाओ ना, ठीक है?
क्वार्टरली फाइल करना ईयरली तो फाइल में ईयरली फाइल करने के लिए हम सब बतलाएंगे। पेट में जो बुद्धि हो रहा है ना, सब पता चलेगा। बहुत छोटा हो गया ना, बहुत स्लो चल रहा है। अरे ये मेरा इसमें काम नहीं कर रहा है। दिया हुआ तो है, अभी लिए, अभी ले लिए, अब लिए, अब लिए। चलो एक बच्चा लो, दो ही रिटर्न फाइल होता है। किसका? कंपोजिशन। कंपोजिशन टैक्स पेयर का दो रिटर्न सीख जाएगा। कंपोजिशन स्कीम का तुम लोग कोई भी क्लाइंट आएगा उसका काम कर सकता है। ठीक है, अपना तुम लोग प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकता है। कंपोजिशन स्कीम वाले का प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकता है, ये दो रिटर्न फाइल करना सीख जाएगा। कंपोजिशन स्कीम वाला कोई भी आदमी आएगा उसका काम कर सकता है। ठीक है, कंपोजिशन स्कीम का, कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कैसे करना है, और ऑप्ट नहीं, छोड़ दो, सब बाद में पढ़ना। पहले कंपोजिशन स्कीम में आ जाओ, क्या क्या है। ये देखो, कहाँ से हम लोग जाते हैं। कंपोजिशन स्कीम का रिटर्न फाइल करना, कौन सा रिटर्न फाइल करना, अभी कौन सा रिटर्न फाइल होगा बतलाओ तो। अभी कौन सा रिटर्न फाइल होगा? एनुअल रिटर्न का टाइम अभी कहाँ है? अभी एनुअल रिटर्न फाइल होगा। एनुअल रिटर्न कब फाइल होता है बतलाओ तो। कितना दिन? एक महीना। तो फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया अभी, तो फिर कैसे बोला जीएसटी आपको? सीएमपी 08 फाइल होगा। कौन सा पीरियड का फाइल होगा? अप्रैल से जून का। फर्स्ट क्वार्टर का कब लास्ट डेट है उसका? 18 जुलाई। तो अभी आज कितना है? 12। कितना दिन और बचा? बचा है ना, 6 दिन के अंदर फाइल कर देना है इन लोग को। कंपोजिशन टैक्स पेयर को फाइल कर देना है। ठीक है, देखो वो मतलब कैसे फाइल होगा वो पुराना वाला हम दिखा रहे हैं, हम नहीं दिखा रहे। रिटर्न डैशबोर्ड में जाया जाता है, रिटर्न डैशबोर्ड में जाके आप लोग का रिटर्न डैशबोर्ड में जाएगा ना, यहाँ पर देखो, यहाँ पे कंपोजिशन स्कीम का आएगा। ठीक है, यहाँ पे सर्च करके वहां पर फाइल होता है। हम पुराना देख रहे हैं, कब तक होता है ये? 22 तक इसका था ना, तो 22वां महीना में आ जाओ। हम देखो दिखाते रहे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, कौन सा मंथ का होगा? 21 22 है ना, 19 20 21 का है। कौन सा क्वार्टर का फाइल होगा? फर्स्ट क्वार्टर का ना। कब? ये फर्स्ट क्वार्टर देखो, क्वार्टर दिख रहा है, ये क्वार्टर है ना। क्वार्टर यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर हम पुराना लिए है, ताकि तुम लोग को पढ़ाने के लिए लिए, ठीक है। यहाँ पर ऐसा मत समझना कि ये वाला क्या हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर सर्च करेगा ना, आ जाएगा, सर्च करो। है देखो, कौन सा रिटर्न है दिख रहा है? सीएमपी 08। इसको क्या बोला जाता है? स्टेटमेंट फॉर पेमेंट ऑफ सेल्फ असेसमेंट टैक्स। ये रिटर्न का क्या नाम है? सेल्फ असेसमेंट टैक्स होता है इसका नाम। ठीक है, ये क्या है? सेल्फ असेसमेंट टैक्स। अपना खुद पे खुद टैक्स सरकार को जमा करो। कितना टैक्स जमा करता है? कितना टैक्स जमा करता है सरकार को? 1% खाली, बस। और 6% कौन करेगा? 5% कौन करेगा? सब बोलो, खाली 1% बोल के शांत हो गया। आप देखो, ठीक है, ये देखो सीएमपी 08 दिखा, ऐसा मतलब तुम्हारा खुल जाएगा। यहाँ पर फाइल दिख रहा है ना, यहाँ पर फाइल नहीं दिखाएगा, यहाँ डेट दिखाएगा कि इतना तारीख को फाइल करना है। ठीक है, इतना तारीख को फाइल करना है। कौन सा रिटर्न? सीएमपी 08। कैसे फाइल होगा ये देखो, यहाँ पर क्लिक करें, यहाँ पर क्लिक करना होगा, ये दिख रहा है, इस जगह क्लिक कर दो।
देखो आ जाएगा क्या क्या फाइल करना पड़ता है, क्या क्या फाइल करना पड़ता है। देखो ये देखो ऊपर दिख रहा, पहले यहां से आ जाओ। स्टेटमेंट फॉर पेमेंट ऑफ सेल्फ एसेस टैक्स, उसका जीएसटी नंबर, फाइनेंशियल ईयर यहाँ पर क्या रहेगा, फाइनेंशियल ईयर कौन सा रहेगा, 23-24। 23-24 का पीरियड क्या, अप्रैल से जून। ड्यू डेट क्या होगा, 18 तारीख होगा, यहाँ लिखा हुआ रहेगा 18 तारीख। स्टेटस अभी फाइल है ना, इसमें लिखेगा फाइल नॉट फाइल, ठीक है, यहाँ पे स्टेटस में। अब देखो ये वाला स्टेटमेंट है, बस यही स्टेटमेंट फाइल करना है, तो हो गया, इतना ही चीज फाइल करना है, इतना ही चीज फाइल कर दो, तुम्हारा कंपोजिशन स्कीम का फाइल हो जाएगा रिटर्न। कौन सा है देखो, आउटवर्ड सप्लाई, पहला क्या है, आउटवर्ड सप्लाई इंक्लूड एग्जम्प्ट सप्लाई। आउटवर्ड सप्लाई क्या होता है, आउटवर्ड सप्लाई, आउटवर्ड, आउटवर्ड समझ, मतलब समझ में आया, तुम्हारा दुकान है, दुकान है, दुकान से जो चीज तुम बेच रहा है, सप्लाई कर रहा है, सर्विस, तुम अपना दुकान में सर्विस प्रोवाइड करता है, तुम सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, जो भी चीज सर्विस प्रोवाइड करो या सप्लाई करो, उसका डिटेल यहाँ पर गवर्नमेंट को डालना है। तो उसके लिए क्या चीज तुम करता है, जब सप्लाई करता है तो क्या चीज इशू करता है, जब सप्लाई करता है तो क्या इशू करता है, देखा कौन है, इधर आओ, उसका कौन बोला टैक्स इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस कौन बोला, तुम बोला ना जी, कौन, तुम बोली, हाँ उसका कान पकड़ो, पकड़ो। कंपोजिशन इसकी बोला टैक्स पेयर टैक्स इनवॉइस इशू करता है, बिल ऑफ सप्लाई इशू करता है, टैक्स इनवॉइस फट से बोल दिया है, टैक्स इनवॉइस नहीं इशू करेगा, क्या इशू करता है, कंपोजिशन स्कीम वाला बिल ऑफ सप्लाई बनाता है ना जी, बिल ऑफ सप्लाई इशू करेगा। तो तुम कोई भी अपना दुकान किया ना जी, अपना दुकान मोबाइल का स्टार्ट किया है, कोई भी दुकानदार आए, कोई भी कस्टमर आएगा तो मोबाइल के साथ क्या बना के देगा, बिल ऑफ सप्लाई बना के देगा, है कि ये लीजिए बिल ऑफ सप्लाई, इतना नंबर बिल ऑफ सप्लाई है, इतना रुपया का मोबाइल है, ये लीजिए, उसके साथ मोबाइल का बॉक्स भी दे देगा उसको, मोबाइल भी दे देगा, ठीक है। अब क्या करेगा, वैसा वैसा 3 महीना तक का, 3 महीना कौन कौन सा मंथ का, अप्रैल मई जून, जून 3 महीना में जितना भी बिल ऑफ सप्लाई बनाया है सबको एक जगह जोड़ के रखो, उसको यहाँ पे लाके डाल दो। समझ में आया बात, है कोई दिक्कत, जितना भी 3 महीना में बिल ऑफ सप्लाई बनाया है, जितना भी, कैसे उसका करेगा, डेटा प्रिपेयर कैसे करेगा, हो गया टाइम 9:07 ना, हाँ 3 मिनट, हाँ 10 तक आ जाना, 10 तक आ जाना, ठीक है। समझ में आया बात, तो बात समझ में आया, हम क्या बोल रहे हैं, आप अपना दुकान चला रहे हैं, आप अपना दुकान का ओनर है, आप क्या करते हैं, कोई भी कस्टमर आता है तो आप बिल बना के दीजिएगा ना उसको, बिल ऑफ सप्लाई बना के दिए, 3 महीना का एक जगह बना के रखना, बना के रखना। आप अपना क्लाइंट को भी बोल देना, आप अपना क्लाइंट को बोल देना, सुनिए आप अपना जितना भी बिल ऑफ सप्लाई बनाए है ना 3 महीना का, वो ला के मेरे पास पटक दीजिए, लाके यहाँ टेबल पर रख के चल जाइए, आपका काम हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा। अब वो बिल ऑफ सप्लाई को देख के और क्या करना है,